नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में पीटीटी एग्जाम्स 2025 काउंसलिंग प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। जो हमें काउंसलिंग है 4 जुलाई से लेके 16 जुलाई 2025 तक करवानी है और काउंसलिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करते हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो जो हमारे काउंसलिंग शेड्यूल की अधिसूचना है वो है 4 जुलाई 2025 को जारी हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यानी जो हमारा रिजल्ट जारी हुआ था वो 2 जुलाई को, उसके 2 दिन बाद 4 जुलाई से स्टार्ट है। अब देखते हैं चालान के बारे में। तो काउंसलिंग प्रक्रिया का जो हमारा प्रथम चालान है वो है 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये और डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट हम बाद में देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में ई मित्र के पास लेके जाना है। तो 5,000 रुपये का जो चालान है वो 4 जुलाई से लेके 16 जुलाई 2025 तक। कुल आपके पास जो समय है वो है 11 दिन। 11 दिन के अंतर्गत आपको काउंसलिंग करवानी है। तो सभी विद्यार्थियों को ज़रूर बताएं, मात्र 10 से 11 दिन का आपके पास समय है। वैसे आज का दिन निकल जाएगा। उसके बाद है महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना। यानी आपको जो भी महाविद्यालय लेना है उसका जो विकल्प आपको भरना है वो है 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक। आपको 21 तारीख तक महाविद्यालय भर सकते हैं। उसके बाद है प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना। आपको जो कॉलेज कौन सी मिलेगी उसकी सूचना मिलेगी 24 तारीख को। आपको 24 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा महाविद्यालय मिला। अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, मान लीजिए आपको महाविद्यालय मिल गया, तो महाविद्यालय मिल जाने के बाद फिर आपको 22,000 रुपये का चालान तैयार रखना है 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक। तो ये आपके जो समय है वो मात्र 5 दिन का है। 5 दिन के अंतर्गत आपको 22,000 का चालान भरना है। उसके बाद है प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट। जो आपको कॉलेज में संपर्क करना है वो 24 तारीख से 30 तारीख तक। तो यहाँ तक आपको प्रक्रिया समझा दी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, काम आने वाली जानकारी है। अब देखते हैं, मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिला, तो कॉलेज नहीं मिलने की स्थिति में आपका जो रिफंड होगा 4,800 रुपये स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। ये फीस है आपकी, प्रथम काउंसलिंग फीस 5,000 और फिर 22,000, टोटल 1 साल की फीस है वो है 27,000 रुपये। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भरोसा करना है। अब देखते हैं कई विद्यार्थियों को भी दिक्कतें अभी बताता हूँ। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन मार्क आप जैन कैटेगरी से और EWS कैटेगरी से, तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। और PTT 4 ईयर के विद्यार्थी हैं तो आपके 12वीं में 50% मार्क्स अनिवार्य है। उसके बाद है SC ST के लिए 45%, तभी आप BEd कर पाएंगे। कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कि सर हमारे मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो देख लीजिए आप BEd नहीं कर सकेंगे। अभी आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी अभी है। आवेदन शुल्क पहले आपको बता दिया, 2 ईयर के विद्यार्थी और 4 ईयर के विद्यार्थी 5,000 रुपये फीस। और दस्तावेज समझ लीजिए, दस्तावेज कुल 6 दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी अभी टाइम में। एक तो PTT रिजल्ट के बाद काउंसलिंग लेटर। तो काउंसलिंग लेटर अभी मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, वो आपको लिख लेनी है सादे कागज़ पे, बाद में आप ई मित्र के पास लेके जाना लिख के। 12वीं के विद्यार्थी, 4 ईयर के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जाएं। और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी, 2 ईयर के विद्यार्थी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाएं। मान लीजिए कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आपको ई मित्र के पास जाना है, वो संपूर्ण प्रक्रिया बता देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं शायद, बाकी जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल साइट पे नहीं बताया। राजस्थान में कई महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे BA फाइनल ईयर और BSc फाइनल ईयर का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती,
अभी सबसे ज़रूरी दस्तावेज है वो है साथियों बैंक डायरी और 5,000 रुपये सालान। सबसे ज़रूरी दस्तावेज ये होने चाहिए। एक तो बैंक डायरी खुद की, अपने परिवार की अपलोड मत करना। मान लीजिए आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुई तो 4,800 रुपये का जो चालान है इसी बैंक डायरी में वापस मिलेगा। अब देखते हैं काउंसलिंग लेटर, यानी जो दूसरा स्टेप था काउंसलिंग लेटर, इसको समझ लीजिए। काउंसलिंग लेटर आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है एवं मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यता पूरी करता हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई किसी प्रकार की जानकारी यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त हो सकता है। ये जो आपकी जानकारी है आपकी कॉलेज में जाएगी। कॉलेज वाले इस जानकारी को देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपका जाति प्रमाण पत्र देखेंगे और आपकी बैंक डायरी संपूर्ण प्रक्रिया देखेंगे। तो यहाँ से आपको अपने रोल नंबर, अपना नाम और दिनांक लिखना है। जो भी आपको डाउट है तो इस ऑफिशियल व्हाट्सएप से संपर्क जरूर करना। आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जोड़ दिया जाएगा। बीएड एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब आप जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करोगे, यानी लगभग आपने पहले बताया कि 21 तारीख तक, तो अंत में आपको इस तरह का पीडीएफ मिलेगा। उसको सुरक्षित रखना है। वैसे बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अभी भी आप सुरक्षित रखें क्योंकि इसमें संपूर्ण डिटेल्स लिखी होगी। आपका रोल नंबर भी होगा, आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर है, फिर आपकी जो चॉइस डेट है और अंत में आपको लॉक, कॉलेज लॉक आप कभी भी कर सकते हैं। या तो आप उस टाइम में, जिस टाइम में आप कॉलेज भरोगे उस टाइम में भी आप लॉक कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लॉक अपने आप हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपको कुल 5 जिले भरने हैं। 5 जिले, जैसे ये विद्यार्थी जालोर का है तो प्रथम जालोर है, फिर बाड़मेर है, फिर सीकर है, इस तरह से 5 जिले भरना है। अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में और अपने मार्क्स के बारे में कि आपको मार्क्स के हिसाब से कितने कॉलेज भरने चाहिए। तो काउंसलिंग के लिए पहले बता देता हूँ कि आर्ट्स कैटेगरी में 200 प्लस मार्क्स हैं गर्ल्स के लिए, तो काउंसलिंग में भाग जरूर लें, काउंसलिंग करवा लें क्योंकि अगर आपको 200 नंबर पे अगर कॉलेज नहीं मिली तो फीस रिफंड हो जाती है। और बॉयज़ आर्ट्स कैटेगरी के 230 प्लस पे काउंसलिंग करवा लेना। और साइंस के विद्यार्थी गर्ल्स में बात करें तो 265 से 270 प्लस मार्क्स काउंसलिंग अवश्य करें। बॉयज़ 280 प्लस मार्क्स काउंसलिंग करवा लेना साइंस में। वैसे 280 प्लस मार्क्स साइंस में बॉयज़ को वैसे कॉलेज मिलती नहीं है, लेकिन आप काउंसलिंग अवश्य करवाएं। अब देखते हैं कट ऑफ। मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो में, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना क्योंकि इस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इसमें ऑफिशियल व्हाट्सएप पे रखा है, वहाँ से जुड़ जाना और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं।